एक सुपर पावर जो हमें मिला है और जो हमें इंसानों को दूसरी स्पीसीज से अलग बनाता है, दैट इज टू थिंक एंड टू चूज। जब भी लाइफ की बहुत सारी डिफिकल्ट सिचुएशन में हम उलझ जाते हैं, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, मनी, जो भी प्रॉब्लम्स आपको बार बार सताते हैं और उसकी वजह से आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस, एंग्जाइटी, वरी, सैडनेस, डिप्रेशन को बार बार फील करते हो, तो उसकी जगह पे यू नीड टू टेक अ डिसीजन टुडे दैट आई एम नॉट गोइंग टू लिव माई लाइफ दैट वे। हमें अपने इमोशंस के रिमोट कंट्रोल को किसी और को नहीं देना है, अपनी लाइफ सिचुएशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। आई क्रिएट माई बेस्ट लाइफ एंड आई नो आई हैव दैट पावर विद इन मी। ये कन्विक्शन के साथ अगर आप मेरी 6 प्रैक्टिसेस जो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसको फॉलो करोगे, तो आप बहुत ही शॉर्ट टाइम में पाओगे कि डिफिकल्ट सिचुएशन होने के बावजूद आपके अंदर एक एनर्जी अलग है। और उसी एनर्जी को रेस करके, उसी हमारी फ्रीक्वेंसी को रेस करके हम जब गोल को मैनिफेस्ट करते हैं, बहुत सारे ड्रीम्स अब हमारे लिए बनाते हैं, तो वो बहुत ही जल्द मैनिफेस्ट होते हैं। बिकॉज एक चीज जो विनर्स और लूजर्स को डिफरेंशिएट करती है वो है विनर्स ऑलवेज टेक चार्ज ऑफ देयर ओन फ्रीक्वेंसी, माइंडसेट एंड थॉट्स। डिफिकल्ट सिचुएशन के बावजूद वो लोग एक्शन कुछ ऐसे लेते हैं जिसकी वजह से उनकी फ्यूचर आउटकम कंप्लीटली चेंज हो जाती है। तो देखेंगे ऐसे 6 अनयूजुअल वेज जिसकी हेल्प से आप अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज कर सकते हो और उसी की वजह से आपकी आउटर रियलिटी, आपकी लाइफ के सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट पॉइंट इज टू प्रैक्टिस अर्थिंग ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज। जब आप खुले पांव ग्रास पे या जमीन पे चलते हो या इवन खड़े रहते हो, नेचर के साथ कनेक्शन में रहते हो, तो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस आपकी बॉडी में और आपके माइंड लेवल पे होते हैं। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन और हमारी सर्केडियन रिदम को वो बैलेंस करता है। हमारा स्ट्रेस लेवल, एंग्जाइटी को बहुत ही हद तक वो कम करता है, जिसकी वजह से आपकी नींद बेहतर होती है, आप बेटर फील करते हो। एंड व्हेन यू फील बेटर यू कैन थिंक बेटर, व्हेन यू थिंक बेटर यू कैन एक्ट बेटर। ये पूरी पॉजिटिव साइकिल के लिए अर्थिंग टेक्निक अवेलेबल है और यूजफुल है। अगर आप फ्लैट में रहते हो या ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे नेचर का एक्सेस अवेलेबल नहीं है, तो आप एटलीस्ट अपनी बालकनी में या टेरेस पे जाके खुली हवा ले सकते हो। फ्रेश एयर, धूप या बरसात को फील करके नेचर के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जोड़ सकते हो। सेकेंड पॉइंट इज कोल्ड शावर्स। रिसर्च हुआ है कि कोल्ड शावर मूड को एनहांस करता है, हमारे मसल्स को रिलैक्स करता है और हमारे फोकस और कॉन्सेंट्रेशन को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाता है। तो हर रोज़ आप, डजेंट मैटर किस एरिया में रह रहे हो या कैसा वेदर है, आप कोल्ड शावर ले सकते हो। और अगर ये भी आपके लिए बहुत इमीजिएटली करना पॉसिबल नहीं है, तो टेक अ वार्म वाटर शावर और उसके बाद एंड में आप एटलीस्ट 30 सेकेंड्स के लिए कोल्ड शावर ले और जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन नॉर्मल ब्रीदिंग दैट टाइम। इसके एडवांटेजेस आपको 1 महीने कंटिन्यूअसली शावर, कोल्ड शावर लेने के बाद ही खुद पता चलेंगे। थर्ड पॉइंट इज माई ओन फेवरेट, दैट इज डांसिंग और मूवमेंट। जब भी बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, किसी के साथ झगड़ा हो गया है, आपका एग्जाम का पेपर खराब गया है, या फिर आप जॉब इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पाए हो, कोई भी सिचुएशन है, जस्ट लॉक योर सेल्फ इन साइड द रूम। कोई भी बॉलीवुड का या कोई भी हाई बीट म्यूजिक जो आपको पसंद है उसको प्ले करें एंड डांस फॉर 5-10 मिनट्स एज इफ नो वन इज वॉचिंग। अवर माइंड एंड बॉडी इज कनेक्टेड, राइट? तो आपका पूरा फोकस और अटेंशन हाई बीट म्यूजिक पे चला जाता है। एंड जस्ट ट्राई कि आपके सारे बॉडी पार्ट्स को एक्सरसाइज मिले। मतलब डांस डजेंट मैटर, बट आपके हर एक बॉडी पार्ट को मूवमेंट मिलनी चाहिए, वो रिदम में आने चाहिए। उस टाइम पे अगर आप मैनिफेस्ट भी करते हो तो आपका मैनिफेस्टेशन बहुत ही जल्दी पूरा होता है। कोई भी तरह का डांस, योगा, स्ट्रेचिंग जैसी एक्टिविटी आपके मूड को इमीडिएटली चेंज करता है और आपके अंदर सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स को रिलीज करता है, जो आपके मूड को और भी इजीली एनहेंस करता है। नेक्स्ट प्रैक्टिस इज टू प्रैक्टिस EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी ये वीडियो बनाया है। अगर आपको अपने स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए EFT टैपिंग कैसे किया जाता है इसके ऊपर वीडियो चाहिए, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई श्योरली मेक वन। अब जब भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में हो तो आपको मेजर करना है कि आपका स्ट्रेस लेवल अभी कितना है आउट ऑफ 10, राइट? वो कोई भी नेगेटिव इमोशन हो सकता है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, वरी, फियर एक्सेट्रा, राइट? उसके बाद हमारे बॉडी के कुछ मेरिडियन पॉइंट्स है जहाँ पे इजीली टेप करने से, और टेपिंग के साथ साथ आपको सेल्फ सजेशंस देना है, जैसे आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ कम्प्लीटली। इस अफर्मेशन को या स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग अपने माइंड की करना चाहते हो तो आप टेपिंग के टाइम पे ऐसे अफर्मेशंस यूज कर सकते हो। रिसर्च ने बताया है कि EFT करने से हमारे कॉर्टिसोल लेवल 24% तक इमीडिएटली रिड्यूस हो सकते हैं। तो ये घर बैठे बिना किसी इक्विपमेंट के, बिना किसी की हेल्प के आप खुद से खुद को हील कर सकते हो और अपने मेंटल लेवल को इमीडिएटली पॉजिटिवली बूस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज वाटर रिचुअल्स। अब मसारू इमोटो ने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है कि पानी हमारे वर्ड्स की एनर्जी को कंप्लीटली एब्सॉर्ब करता है।
तो जभी भी आपका झगड़ा हुआ है या आप नेगेटिव मूड में हो, अच्छे मूड में नहीं हो, आप कुछ भी करना नहीं चाहते, आप चीज़ पे अच्छे से फ़ोकस नहीं कर पाते, दैट टाइम जस्ट होल्ड फॉर 1 मिनट, एक ग्लास में पानी भरिए और उसको पॉज़िटिवली अफ़र्म कीजिए। जो भी विश आपकी पाना चाहते हो, आँखें बंद करके पानी को अफ़र्मेशन दीजिए, पानी को चार्ज कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम कंप्लीटली हेल्दी, आई लव माई सेल्फ, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर एवरी सिंगल डे, आई एम काम, रिलैक्स्ड, पीसफुल एंड हैप्पी। आपको जो भी विश चाहिए एक अफर्मेशन बना के बार बार उसको रिपीट कीजिए और उस वाटर की एनर्जी ये सारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर लेगी। उसके बाद आपको पानी पीना है एज इफ जो आपने बोला वो आपकी करंट रियलिटी है। हो गया एक वाटर रिचुअल। सेम वे व्हेन यू आर टेकिंग शावर तो आप विजुलाइज कर सकते हो कि मेरी सारी नेगेटिविटी जो मेरे माइंड, बॉडी और सोल लेवल पे मैंने गैदर किया है नोइंगली और अननोइंगली, वो इस पानी से पूरी तरह से वॉश आउट हो रही है और मेरे ऑरा से वो बहुत ही दूर चली जा रही है। तो ये आप बहुत सारे अलग-अलग तरीकों से अपने वाटर रिचुअल को प्रैक्टिस कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ जर्नलिंग। जभी भी हमारा माइंड बहुत ही केओटिक सिचुएशन में है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ रही है और आप क्लियरली सोच नहीं पा रहे हो, दैट टाइम आप अपने थॉट्स को, जो भी नेगेटिव बिलीव्स है, जो भी चीज़ें आपके माइंड में आ रही है, उसको एक पेपर पे लिख दीजिए एंड देन आफ्टर दैट बर्न दैट पेपर। ये एक बर्निंग बॉल रिचुअल है जो मैं मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा करवाती हूँ और उसके रिजल्ट्स बहुत ही अमेजिंग है। बिकॉज़ हमारा माइंड हमेशा सोचता रहता है, पर जभी भी हम उस उन थॉट्स को एक पेपर पे निकालते हैं या फिर आप टू डू लिस्ट बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको अचीव करनी है, कंप्लीट करनी है, एक लिस्ट बनाओ और उसमें ईज़ी, मीडियम और हार्ड ऐसे 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड कर दो एंड देन स्टार्ट डूइंग विद द ईज़ी टास्क, ठीक है? ईज़ी टास्क करते ही एक टास्क कंप्लीट हो जाए, आप ग्रीन टिक्स लगाते जाएँगे। तो हमारा माइंड को ये हम सिग्नल दे रहे हैं कि यार यू आई एम अचीविंग समथिंग फास्टर, राइट? और ईज़ी के बाद मीडियम और उसके बाद आप हार्ड टास्क ले सकते हो। ये हो गया हमारा प्रोडक्टिवनेस इम्प्रूव करने का जर्नलिंग का तरीका। पर आप जर्नलिंग को बहुत अलग-अलग वेज़ में यूज़ कर सकते हो। इवन यू कैन राइट ग्रैटिट्यूड फॉर योर करंट लाइफ राइट नाउ। अगर अभी भी मुझे बहुत किसी के साथ मेरी बनती नहीं है या किसी ने मुझे चीट किया है, हर्ट किया है, तो उस टाइम पे मैं बैठ कर लिखूंगी व्हाट आर द थिंग्स दैट आई एम फीलिंग ग्रेटफुल अबाउट दैट पर्सन। आई नो ये बहुत ही वियर्ड साउंड करेगा, आपको लगेगा कि नहीं आई कांट थिंक एनीथिंग पॉजिटिव अबाउट दैट पर्सन। पर आप जब भी ये प्रैक्टिस करोगे, धीरे-धीरे आप अपनी एनर्जी और वाइब्रेशंस को शिफ्ट करोगे और उसी की वजह से सामने वाले का मे बी बिहेवियर चेंज हो जाएगा या उनकी नेगेटिविटी आपको इम्पैक्ट कंप्लीटली नहीं करेगी, राइट? सो जर्नलिंग के भी बहुत सारे तरीके हैं, यू कैन ट्राई आउट एनी ऑफ दीज। आई होप ऑल दीज 6 पॉइंट्स आर क्लियर। ऑलवेज रिमेंबर, सारे चीज़ें आपको सब कुछ प्रैक्टिस नहीं करना है, आपको वही प्रैक्टिस करना है जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छे से पॉजिटिव स्टेट में ले जा रहा है। बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड जब भी एक के ऊपर एक डिफिकल्ट सिचुएशन हम फेस करते हैं, तब हम कुछ भी क्लियरली सोच नहीं पाते और उस टाइम पे अगर आप इनमें से कोई भी प्रैक्टिस को करोगे, आई एम रियली श्योर दैट यू विल फील बेटर, यू विल थिंक बेटर एंड दैट वे यू विल एक्ट बेटर। तो प्लीज़ कोई भी डाउट है, क्वेरी है तो कमेंट्स में मुझे बताइए एंड ऑल्सो राइट हाउ डू यू फील आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो और आपने इसमें से कौन सी टेक्निक को ट्राई किया। आई विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्स। टिल देन कीप क्रिएटिंग द मैजिक एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।